हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सहारा ग्रुप की, उस ग्रुप की जिसकी न्यूज़ इंटरनेट पर आए दिन आती रहती हैं। आप गूगल ओपन करो, सहारा ग्रुप की लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगी। आप कोई भी पेज ओपन करो इंटरनेट पर, उस पर आपको सहारा ग्रुप की एक लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगी। उस न्यूज़ में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाती है कि जो गरीब परिवार हैं, जिनका बुढ़ापा संवरना था, जिन फैमिलियों बर्बाद हो गई हैं सहारा ग्रुप की वजह से, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए सहारा ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट किया था कि आने वाले समय में वो पैसा हमारी बेटी की शादी के लिए काम आएगा, जिन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए उसमें इन्वेस्ट किया था ताकि उनका बुढ़ापा संभर जाए, और उनका पैसा आज तक सहारा ग्रुप ने नहीं दिया। रीज़न, सहारा ग्रुप बर्बाद हो गई है। कारण, सहारा ग्रुप ऐसी बर्बाद हुई कि आज 10 साल हो गए हैं। 10 साल तक सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है मार्केट में, वो है सहारा ग्रुप की लेटेस्ट न्यूज़। उस न्यूज़ को पढ़ के लोगों को लगता है कि अब पैसे आने वाले हैं। आप किसी भी गांव, मोहल्ले या शहर की गली में खड़े होकर 4-6 लोगों के सामने अगर सहारा ग्रुप की बात करोगे तो वो यही बोलेगा, भाई कोई न्यूज़ आई क्या, कोई पैसा मिलने वाला है क्या जो मैंने इन्वेस्ट किया था। तो इस तरीके की न्यूज़ आती रहती है सहारा ग्रुप की, लोगों को ढढ़ास बांधने के लिए कि आपका पैसा अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। लेकिन एक रुपए नहीं मिला अभी तक इन्वेस्टर को। कोर्ट ने सुब्रत रॉय को अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुना दिया। सहारा के वकील बुधवार को ही अगली सुनवाई चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने अगली सुनवाई का वक्त 11 मार्च दोपहर 2 बजे मुकर्रर किया। यानी अरबों के मालिक सुब्रत रॉय को 1 हफ्ते जेल में बिताना होगा। चलिए हम बात करेंगे सहारा ग्रुप से जुड़े हर तथ्य के बारे में कि सहारा ग्रुप बर्बाद क्यों हुई, कैसे हुई, और क्या इन्वेस्टर को उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या जो न्यूज़ लेटेस्ट आती हैं वो फेक हैं या फिर नहीं हैं। क्या इन्वेस्टर को उसका पैसा पूरा वापस मिलेगा विद इंटरेस्ट के। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सहारा इंडिया परिवार 1978 में स्टार्ट किया गया था। 2000 रुपए की नेटवर्थ इस कंपनी की, और करोड़ों और अरबों रुपए जोड़ लिए थे इस कंपनी ने। 6 मई 2013 की तारीख थी। लखनऊ शहर की तरफ लाखों लोग रवाना हो रहे थे, गाड़ी, बस और ट्रेनों से। वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही थी जिसमें लाखों और करोड़ों की तादाद में पब्लिक थी। सुबह 11 बजे माइक से अनाउंसमेंट होता है, सहारा ग्रुप के मालिक श्री सुब्रत राय जी आ रहे हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय जी आ रहे हैं तो वहां पर सहारा ग्रुप जिंदाबाद, सहारा ग्रुप जिंदाबाद के नारे लगाना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही सुब्रत राय ने लोगों को देखा और नारे लगाते हुए उन्होंने देखा तो उन्होंने हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन किया। उस समय सहारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी मानी जाती थी। सहारा ग्रुप के पास 10,000 कर्मचारी थे। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल और फाइनेंस सेक्टर में सहारा ग्रुप पूरा फैला हुआ था। 10 साल तक सहारा टीम इंडिया को स्पॉन्सर करता रहा। 10 साल तक मेरे दोस्तों, 10 साल तक किसी कंपनी के लिए टीम इंडिया को स्पॉन्सर करना कोई छोटी बात नहीं है। सुब्रत राय का जन्म बिहार के अररिया 10 जून 1948 में हुआ था। एयर इंडिया की शुरुआत सुब्रत राय ने 1991 में की थी और 1994 में एयर इंडिया को उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। सुब्रत राय को एयर सहारा में हैवी लॉस उठाना पड़ा, जिसकी वजह से सुब्रत राय ने एयर सहारा को 2007 में एयरवेज को बेच दी। उसके बाद 2003 में सुब्रत राय ने अपना एक न्यूज चैनल स्टार्ट किया जिसमें मूवीज, एंटरटेनमेंट जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय जी की तारीफ में कहा कि ये देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उसी टाइम पर सुब्रत राय ने कारगिल के युद्ध में मारे गए शहीदों के 127 परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त की। 2013 में सहारा ने उत्तराखंड बाढ़ प्रभावित लोगों को खाने के पैकेट और पानी के बोतल बंटवाए। लेकिन लोगों को शौक तब लगा जब सुब्रत राय ने अपने बेटे की शादी में 500 करोड़ का खर्च किया, और 500 करोड़ का खर्च करने के साथ साथ 110 व्यंजन बनवाए उन्होंने खाने में। और इसके साथ ही साथ खेल जगत और फिल्मी जगत के लोग भी शामिल हुए, जैसे ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, मुलायम सिंह जैसी दिग्गज हस्तियां उनके बेटे की शादी में सम्मिलित हुई। सहारा समूह की 2 कंपनियां, रियल एस्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन कंपनियों ने 2008 से 2011 के बीच में डिवेंचर्स इशू किए। डिवेंचर का मतलब होता है कोई भी कंपनी एक डिवेंचर पत्र जारी करती है। उस डिवेंचर को इन्वेस्टर खरीदता है
उस पर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया जाता है। रेट ऑफ रिटर्न 15%, 20%, 8%, 10% या 6% हो सकता है। इस बिहाफ पे उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये उन्होंने इशू किए और ये इशू किए तो इन्वेस्टर ने 3 करोड़ इन्वेस्टर ने इसको बाय किया, जिससे सहारा ग्रुप ने 17,400 करोड़ रुपए जुटाए। सहारा ग्रुप ने 2009 में प्राइम सिटी आईपीओ को इशू करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कुछ गड़बड़ी लगी, जिसकी वजह से सेबी ने सहारा ग्रुप के ऊपर केस कर दिया, जिसकी वजह से सहारा श्री गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो सहारा ने यह कहा कि हमने सेबी के पास 5,120 करोड़ रुपए जमा किए थे। सहारा ग्रुप ने कहा है कि हमने ये पैसा सेबी को इन्वेस्टर को देने के लिए दिया था। सहारा ने फिर से ये कहा कि 18 महीने में हमने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पास 20,000 करोड़ रुपए भेजे हैं, जो कि इन्वेस्टर को देने के लिए थे, जबकि सेबी ने सिर्फ इन्वेस्टर को 1,000 करोड़ रुपए ही दिए हैं। सहारा ग्रुप ने यह भी कहा है कि हमने 50 से ज्यादा ट्रक में डॉक्यूमेंट्स भर के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑफिस तक पहुंचाए हैं। और सहारा ने यह भी कहा कि हमने अभी तक 70% इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न कर दिया है। सहारा इंडिया की बैंक को फ्रीज कर दिया गया है। अप्रैल 2013 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा प्राइम सिटी आईपीओ की फाइल को क्लोज कर दिया है। सहारा पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी और बर्बाद हो भी गई है। कोई सोच नहीं सकता कि इतनी सक्सेसफुल कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अब बात आती है इन्वेस्टर का पैसा कब मिलेगा। आए दिन इंटरनेट पर न्यूज आती है, आए दिन आर्टिकल छप रहे हैं। इन्वेस्टर कंफ्यूज है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास बहुत पैसा जमा है। उसके पास अभी तक 19,644 आवेदन आए हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टर के आवेदन आते जा रहे हैं, वो उसको पैसा विद इंटरेस्ट के रिटर्न करती जा रही है। आपका भी पैसा मिलेगा अगर आपका आवेदन उसके पास आया होगा तो। धन्यवाद। थैंक यू गाइस।